स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, देखते हैं। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल कितने हैं 12, ठीक है, वेज। तो इस जो लाइन दे रखी है हमको, इस लाइन तो एक ही है, लेकिन हम इसको कितने तरीके से इसका नाम डिनोट कर सकते हैं वो पूछ रहे हैं, ठीक है। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज, कितने तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन, ठीक है, फ्रॉम द 4 गिवन। जो 4 गिवन पॉइंट्स हैं उनमें से हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं, मतलब 2 लेटर लेने हैं, 2 लेटर्स का यूज करना है एक बार लाइन के लिए, ठीक है। तो कितने पॉसिबल वेज है कह रहा है, तो वो बताना है हमने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइन एक ही है, लेकिन हम इसको डिनोट करने के लिए इसके कितने तरीके से लिख सकते हैं देखना आप। 1 2 3 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इनको। तो फर्स्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं इस लाइन को लिख सकता हूँ ए से लेकर के बी तक, ए और बी का नाम लिख सकता हूँ, देखो ए बी लाइन। अब जब मैंने लाइन का सिंबल बना दिया तो इसका मतलब है कि ये आगे को इधर को बढ़ते रहेगा, ठीक है। ये कंप्लीट लाइन का, कभी हम एक चीज़ और याद रखना, लाइन का कंप्लीट फिगर कभी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लाइन इनफाइनाइटली बढ़ते रहती है, ठीक है, दोनों ओर से, इसलिए इसका एरो लगाते हैं इसमें। तो ए बी में लिख सकता हूँ इस लाइन का नाम, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा इसमें। फिर दूसरा क्या लिख सकता हूँ मैं, यहीं से स्टार्ट करो, ए बी लिख दिया, उसके बाद ए सी लिख सकते हैं, ठीक, ए से लेकर के सी की ओर ऐसे, ठीक। दूसरा ए से लेकर के डी ले लो, ए डी लिख सकते हैं, ठीक। ए बी ले लिया, ए सी ले लिया, ए डी ले लिया, बस सीक्वेंस समझ में आ रही होगी आपकी। उसके बाद मैं छोड़ता हूँ ए वाले को छोड़ता हूँ, मैं बी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको बी सी लिख सकता हूँ, ठीक, ये इस टाइप से बी सी लिख सकता हूँ पूरी लाइन। और ऊपर से लाइन का सिंबल बनाना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, तभी लाइन डिनोट होगी, ठीक है। उसके बाद बी सी हो गया, बी डी लिख सकता हूँ, ये बी डी लिख सकते हैं, लाइन बी डी, ठीक है। बी सी भी हो गया, बी डी भी हो गया, बी वाला भी हो गया। अब बचा क्या, सी डी बचा, सी डी लिख सकते हैं, सीक्वेंस ध्यान रखना, सी डी लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। अब ध्यान रखना इसको लिखते कैसे हैं वेज में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने लिखा ए बी लाइन, फिर लाइन ए सी, फिर ए डी, ठीक है। ए से लिया, फिर बी से लिया, बी सी बी डी, फिर क्या लिया मैंने, सी डी, ठीक। ये लिख लिया मैंने 6 वेज। इन्हीं को आप रिवर्स कर देते हैं, पलटा देते हैं। देखो मैंने ए बी लिखा ना, तो मैं इसको बी ए भी लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक, तब भी बात हुई है। मैं इसको लिख सकता हूँ सी ए, ये लाइन, ठीक है। इसमें डायरेक्शन दोनों ओर बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। उसके बाद ए डी है तो हम डी ए कर सकते हैं इसको, ठीक। और उसके बाद बी सी है तो हम सी बी कर सकते हैं, बी डी है तो हम डी बी बना सकते हैं इसको, और सी डी है हम तो डी सी बना सकते हैं। बच्चों आपके समझ में आ गया होगा हमने कैसे इसके पॉसिबल वेज लिखे। तो इतने 12 वेज से हम कितने हैं टोटल, 12 वेज हैं। तो 12 वेज से हम इसको डिनोट कर सकते हैं एक लाइन को, इस लाइन को, क्योंकि इसमें हमको कितने पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से लिखना है। तो आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप स्वयं इसको एक बार सॉल्व करने की सोचें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यूज द फिगर टू नेम फर्स्ट लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। इट मीन्स ये जो फिगर है इसमें से लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई मीन्स कि जो ई पॉइंट है वो कौन सी लाइन कंटेन करती है। कंटेन मतलब कि कौन सी लाइन में है, ठीक है। सेकंड है लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट से कौन सी लाइन पास हो रही है, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू ए के थ्रू कौन सी लाइन पास हो रही है ये बताना है पॉइंट से। उसके बाद थर्ड है सी वाला, लाइन ऑन विच ओ लाई, लाइन ऑन विच ओ लाई, तो ओ कौन सी लाइन में आता है, ये जो ओ पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है, कौन सी लाइन में आता है। उसके बाद है थर्ड डी, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग
लाइंस, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है, दो ऐसे पेयर बताने हैं, टू पेयर बताने हैं जो इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन हों, ऐसे टू पेयर बताने हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन के। तो इंटरसेक्टिंग आपको पता है कि जो टू लाइन्स होते हैं वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकल जाते हैं, जैसे वही बताते हैं, ठीक है, जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं, ठीक, ये एक पॉइंट पे ही कट करते हैं, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हुई, ठीक। तो हमने ये वाला फिगर यूज करना है, ये तो रफ है, ठीक है, ये मैं रफ बता रहा हूँ, फिगर है, ठीक है। तो देखते हैं लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, अब ई पॉइंट देखो यहाँ पे है, अब इसको कौन सी लाइन कंटेन कर रही है बताओ, इस ई पॉइंट को कौन सी लाइन कंटेन कर रही है, एक तो ये वाली लाइन कंटेन कर रही है, ये दूसरा ये वाली लाइन भी कंटेन कर रही है। तो मैं लिख देता हूँ इसमें जो ई पॉइंट वो कंटेन कर रही है लाइन, आंसर हो जाएगा, एक लाइन तो ये वाली है, अब लाइन का नाम कैसे भी लिख सकते हो आप, ए डी लाइन लिख सकते हो या ए ई लाइन लिख सकते हो, ठीक है। तो कंटेन कर रही है ए डी लाइन, ये पूरा लाइन ए डी डी ए या ए, पूरा इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी पॉइंट है उनका दो पॉइंट का नाम लिख सकते हो आप, ठीक है। ए डी, एक तो ए डी वाली लाइन में कंटेन हो रहा है ई, दूसरा एफ ई ये वाली लाइन में, ठीक है, एफ ई लाइन में, दूसरा एफ ई लाइन में, लाइन को ऐसे डिनोट करेंगे ऊपर से, ठीक, इन दो में ई कंटेन हो रहा है। लाइन पासिंग थ्रू ए, कौन सी लाइन ए के थ्रू पास हो रही है, ये वाली, तो ये पास हो रही है आपकी बी ई, या इसी लाइन को बोल सकते हो लाइन ए डी, या बोल सकते हो ई डी, कुछ भी, क्योंकि इसके नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, ठीक है। लाइन ये वाली है तो ए पॉइंट से पास हो रही है, लाइन पासिंग थ्रू ए, तो ये हो रही है आपकी, कुछ भी लिख सकते हैं नाम इसका, मैं बी डी लिख सकता हूँ इसका, ये ऐसे लिख सकता हूँ, बी डी लिख सकता हूँ, या फिर बी ई लिख सकता हूँ, ठीक है, या ए डी लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ इसका बी डी। कौन सी लाइन है, आंसर आप नीचे लिखोगे ऐसे, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी डी लाइन, लाइन के लिए ये सिंबल लगाना ज़रूरी है, ठीक है, बी डी लाइन से पास हो रही है कौन सा पॉइंट ए, ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू ए, ठीक। उसके बाद लाइन ऑन विच ओ लाई, ओ कौन सी लाइन में लाई करता है, तो ये देखो ये वाली लाइन है, यहाँ इस वाली लाइन में है ओ, ये दिख रहा है आपको, लाइन लाइन मतलब कि दो एरो लगे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, वो लाइन कहलाएगी, ये पूरी लाइन है, ठीक है। कौन सी लाइन में है, तो इसका नाम भी लिख सकते हैं हम, सी बी लाइन लिख सकते हैं, बी सी लाइन लिख सकते हैं, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन बताया कैसे लाइन का नाम कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी सी लाइन में, इसका आंसर हो जाएगा बी सी लाइन में, लाइन के लिए सिंबल ये है, ठीक है, बी सी लाइन में लाई करता है। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी होगी, देखो एक ये वाली और ये वाली इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पे, बी पॉइंट पे, ठीक है, बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर हमें इसको छुपा दूं ऐसे, ठीक है, तो इसको छुपा दें, देखो तो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही नहीं बन रही, इस टाइप से, एक ये कट। उसके बाद अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये आपको इंटरसेक्टिंग लाइन दिख रही होंगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के पेयर हो गए आपके ए डी, ठीक है, ए डी और एंड सी ओ, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, एट अ पॉइंट बी पे, एक पेयर ये हो गया, दूसरा हो जाएगा ये वाला, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे एफ ई लाइन, ठीक है। अभी आपको क्योंकि यहाँ नहीं दे रखा कोई पॉइंट, तो हम इसको एफ ई लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइन मतलब पूरे लाइन की बात हो रही है पूरी इसकी, ठीक, क्योंकि लाइन तो दोनों ओर बढ़ती है, तो एफ ई भी लिख सकता हूँ मैं, ई एफ भी लिख सकता हूँ इस लाइन का पूरा नाम, ठीक है, और दूसरी लाइन ये वाली ए ई लाइन लिख सकता हूँ, डी ई लाइन लिख सकता हूँ, तो ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ एंड डी ई लाइन, लाइन मतलब कि ये डी ई लिखा मैंने तो यहाँ से यहीं तक नहीं है, ये पूरा माना जाएगा, ठीक है, लाइन पूरी है। तो इसका नाम लिखने के तरीके हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, किसी बुक में अलग लिखा होगा, लेकिन इसको तुम लिख सकते हो ए भी लिख सकते हो, इस लाइन का नाम बी डी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है तुमने, तो टू पेयर हो गए। उसके बाद जल्दी जल्दी देखते हैं
वीडियो लंबी बन जा रही है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी लाइन कैन पासेस थ्रू 1 गिवन पॉइंट और 2 गिवन पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, 1 गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती हैं और 2 पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती है। तो जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट से कितनी जा सकती हैं और ये 2 पॉइंट से कितनी जा सकती है। फर्स्ट ए का मैं यहाँ पर बना देता हूँ डायग्राम। ठीक है, तो ए से हम देखते हैं कितनी पॉइंट लाइन जा सकती है। इस ए पॉइंट दे रखा है हमको, कोई भी एक पॉइंट दे रखा है। तो देखो ये पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट से होते हुए देखो मैं कितनी लाइनें खींच सकता हूँ। मैं इसी स्केल नहीं है, मैं इससे खींच देता हूँ। एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये जा सकती है, ये जा सकती है। आप ऐसी बहुत सारी लाइनें जा सकती है भाई इससे। ये देखो, देखो एक पॉइंट से ये बहुत सारी लाइनें जा सकती है। लाइनों को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एरो बनाना ज़रूरी होता है। ठीक, तो एक पॉइंट से, इस पी पॉइंट से कितनी जा सकती हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। कितनी जा सकती हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जा सकती हैं। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी लाइन जा सकती हैं एक पॉइंट से होते हुए। देखो एक ही पॉइंट से जा रही है, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, इनके नाम भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और 2 पॉइंट से कितने लाइनें जा सकती है? देखो एक 2 पॉइंट से जानी है, मतलब कि दोनों से जानी है, दोनों में मिलते हुए जानी है। ऐसा नहीं कि एक से गई एक से नहीं गई, तो दोनों से मिलते हुए हम कितनी लाइनें खींच सकते हैं? एक लाइन एक खींची मैंने, दोनों पॉइंट से होते हुए जा रही। देखो इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी। अगर मैं अब इसमें क्या करूँ, अगर दूसरी लाइन से, इस पॉइंट से दूसरी लाइन खींचूंगा तो नहीं जाएगी, क्योंकि अगर मैं इससे खींचता हूँ, थोड़ा सा भी क्रॉस करके खींचता हूँ तो नहीं जाएगी। क्योंकि देखो ये अगर मैं इससे जाते हुए रहा तो इससे छूट जाएगी। केवल एक वे है कि इससे 2 पॉइंट से केवल और केवल 1 लाइन जा सकती है, ओनली 1 लाइन। ठीक है, अगर दोनों से जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि इसमें बना दिए मैंने बहुत सारे, और देखो इसमें बना भी सकते हैं ऐसे। देखो ये बनाया, ये लाइन बनाई, ये तो एक पॉइंट से जा रही हैं। ठीक है, और ऐसे ही इससे जा रही हैं। ठीक, ये लेकिन ये देखो, ये जितनी भी लाइनें हैं इस पॉइंट से जा रही है, लेकिन केवल एक लाइन ऐसी है, ये वाली लाइन ऐसी है जो ये एक ही पॉइंट से, दोनों पॉइंट से होकर जाती है। जैसे मान लो ए है, ये बी पॉइंट है, तो ए और बी से जाने वाली केवल एक लाइन होगी। कितनी लाइन होगी? एक लाइन। इसका नाम मान लो एल रख देता हूँ मैं, तो एल वाली लाइन जाएगी बस बकाया। और जितनी ये लाइनें बनी हैं, और ये सिर्फ 1 पॉइंट से ही होकर जा रही हैं, दोनों पॉइंट से होकर नहीं जा रही हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट से, 2 गिवन पॉइंट से ओनली 1 लाइन पासेस थ्रू। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 4 तक। ओके, थैंक यू।